तब श्री हनुमान जी महाराज फिर विभीषण जी से प्रार्थना करते हैं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहो जानकी माता। क्या अद्भुत शब्दों का प्रयोग है, और ये एक एक शब्द मानस का ऐसा दिव्य संदेश देने वाला है। हम लोगों ने अगर अपना मानस को अच्छे से पढ़ा समझा होता तो ये समाज में इतना जातिवाद, इतना युद्ध धर्मों को लेके कभी नहीं हो सकता। और मैं इसलिए, ये केवल सनातन धर्मावलंबियों के लिए नहीं है, मानस तो सारे संसार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये हमें जीवन जीने की कला सिखा रहा है। प्रभु ने अवतार लिया है अखिल विश्वदायक विश्रामा। सारे संसार को, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो मानस को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको विश्राम मिलेगा। और यही हनुमान जी ने पुनः दर्शन जो है हमें कराया। विभीषण को भाई कह करके संबोधित किया, भ्राता विभीषण। महाराज श्री कहते किस आधार पे भाईचारा हो गया इधर भाई? कोई गांव के नहीं, कोई जाति के एक नहीं है। कहां ये राक्षस योनि में, कहां हनुमान जी कपि शरीर में, और कहा हे भाई विभीषण। तो साथ में गोस्वामी जी ने भ्रातृत्व का आधार बता दिया। क्या है उनके? हम दोनों की माता एक ही है, देखी चहो जानकी माता। वो माता के नाते हम दोनों भ्राता है। सारे संसार का सृजन करने वाली जनक सुता जग जननी जानकी। हम सबकी माता एक है, पिता भले कोई और हो पर मां एक ही है। उस नाते हम सब भ्राता है। यही वेदांत का सत्य को कितना सुंदर मधुर बना करके काव्य में, कथानक में गोस्वामी जी ने प्रश्न। अब वेदांत की कथा आप सुनने जाएंगे तो कहेंगे सोहम अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु विदम ब्रह्म। सारे संसार में ब्रह्म अनुस्यूत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम। तो वो कठिन लगता है, समझ में नहीं आता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी उसका अनुवाद अवधि में कर देते। वो कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगमा। सब में हमारे सीताराम जी के ही सब अंश है, सब उन्हीं का रूप है। और तब जुगति विभीषण सकल सुनाई। संत क्या करते हैं? युक्ति बताते हैं, शॉर्टकट। अगर हमें श्री सीता जी भक्ति पाना है, लंबा मार्ग नहीं, युक्ति बता दी। और तब श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं वहां अशोक वाटिका में। और प्रथम दर्शन जब मातेश्वरी का करते हैं, कृष्णनुशीष जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। ऐसा कृष्ण का शरीर हो गया है। श्री अपने प्रियतम के वियोग में मां इतनी दुखी है, अश्रुधारा बल चल रही, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण चल रहा है। और तब हनुमान जी महाराज देखिए पुनः ऐसे उतावले नहीं है कि मां मिल गई दौड़ करके पकड़ लो चरण को कस के। हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। और क्या करते हैं? बड़े विवेक का परिचय। जिस वृक्ष के नीचे बैठी अशोक वृक्ष, तरु पल्लव महरा लुकाई करई विचार करो का भाई। अब बैठ करके फिर योजना बना रहे, मां के पास कैसे जाना चाहिए। और क्योंकि वो अकेली है, शत्रु पक्ष बड़ा प्रबल है, ये हनुमान जी को अनुभव हो गया। बड़े होके भी देख लिया, अति लघु होकर भी देख लिया, मच्छर जैसे कहीं पकड़ा न जाऊं। हनुमान जी महाराज छिप कर बैठे, छोटा सा कपि। ध्यान कर लीजिए, अशोक का वृक्ष है, उसकी आड़ में कपि देव के रूप में छोटे से हमारे हनुमान जी बैठे हुए विचार कर रहे। उसी क्षण ते अवसर रावण तहावा। अब आप बताइए, श्री हनुमान जी महाराज की जगह हम लोग होते हैं, वहां तक पहुंच गए और सोचे हे भगवान राम, ऐसा क्या अभी जरूरी था कि इसी समय रावण आता? भाई पहले मैं समाचार दे देता, बाद में भी भगवान रोक सकते थे ना, बाद में आता वो, मेरा काम पूरा होता। पर हनुमान जी पहुंचे नहीं, उसी समय रावण आ गया।
और अकेला नहीं आया, अपने साथ अपनी सारी रानियों को लेकर आया और सारी मूल्यवान अलंकार लेकर के और तब श्री सीता जी के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए वो साहस, मैं त्रिलोक विजयी रावण, मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, ये सारी मेरी उपलब्धि, ये मेरी सारी पटरानी जो है तुम्हारी नौकरानी बन जाएगी। कह रावण सुनो सुमत मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलो की ममोर। रावण कह रहे, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, हे सयानी सीता, हे सुमुखी सीता। देखिए बड़े श्रृंगारिक शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो भी कोई साधारण साहित्यकार नहीं था। इतने मूल्यवान अलंकार लेकर के आज श्री सीता जी विचलित हो गई। मेरी सारी स्वर्णिम लंका में तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं, मेरा सारा बुल, मैं 10 शीश अपना सिर रखता हूं। ये है आदर्श नारी चरित्र। हमारी श्री किशोरी जी ने जो आदर्श रखा है, डरी भी नहीं, बिल्कुल एकांत, ऐसी कमजोर अकेली थी, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे, दृश्य देख रहे कि मेरी मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए ऊपर हनुमान जी, नीचे श्री किशोरी जी है और रावण आया हुआ है वहां पर। और श्री किशोरी जी ने उस समय जिस शौर्य का परिचय दिया, नीचे पड़ा हुआ वहां पृथ्वी पे एक तिनका दिए देखा, तिनका उठा लिया हाथ में रावण, और अपने बीच में वो तिनके पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके ऐसे फटकार लगाई वो रावण को। सुन रावण खद्योत प्रकाशा, ये बड़ा गर्व कर रहा था कि मेरी ये उपलब्धि, मैं त्रिलोक विजयी। उनका ये रावण तू तो खद्योत है, खद्योत अर्थ है जुगनू, अंधेरे में जो है एक जुगनू आ जाए तो वो प्रकाश करता है। उनका काबहू की नलिनी करे प्रकाश, उनका ये जुगनू के प्रकाश में क्या कोई कमलिनी विकसित होती है? कमल का विकसित होता है, उनका सूर्य के ही प्रकाश में वो विकसित होता है। राम कौन है? उनका भानुकुल भानु है। ये तुम्हारी सारी जितनी भी संपत्ति है, ये उपलब्धि है, वो मेरे लिए तिनके के समान है। ऐसी फटकार लगाती है और साहस देखे। उसी समय रावण क्रोध में आके अपनी तलवार निकालकर, वहीं पे उसका सारा लव पता चल जाता है, तलवार चंद्रहास निकाल करके श्री किशोरी जी का वध करने के लिए तत्पर हो जाता है। आप समझिए हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में जो धैर्य है, शौर्य तो अतुलित बलधामम है, पर मां को प्रताड़ित किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज क्या उसी समय ऊपर से नीचे उछल करके और रावण के हाथ से तलवार खींच के उसी समय रावण का वध नहीं कर सकते थे क्या? संभव था कि नहीं? जवाब चाहिए। श्रोता चैतन्य है, मार सकता था कि नहीं? पर ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री को ही हनुमान जी से पूछा, महाराज सीता जी का प्रताड़ित कर रहे, आपने उसका वध क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने कहा कि मैं तो प्रभु की लीला का दर्शन करना चाहता, क्योंकि मेरी भूमिका क्या है? अगर मैं उस समय रावण का वध कर देता तो रामायण तो वही समाप्त हो जाती, हनुमनायन बन जाता, और हमारा उद्देश्य अपना आत्मविज्ञापन नहीं है। हमारे भगवान श्री राम की जो है यशो गाथा संसार में फैले, और तब धन्य हो गए हनुमान जी कि जिस मंदोदरी को वो रावण दासी बना रहा था, वो मंदोदरी ही सामने आई और अपने पति को रोकती है कि आपको उसका वध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने धमकी दे दी, 1 महीने में मास दिवस मां कहा न माना। और
सारी कुरूप से कुरूप भयानक राक्षसियों को वहां पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया कि तुम लोग उनको डराओ धमकाओ, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करो कि वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर। एक बार बिलो की मम हो रहा। रावण के शब्दों से पता चल रहा है कि भले वो सफल हुआ हो, सीता जी को वहां बंदिनी बनाया हो, पर अभी तक रावण को उनकी कृपा दृष्टि भी प्राप्त नहीं हुई है। ये पुनः गोस्वामी जी ने संदेश दे दिया कि भले लगता है बहिरंग रूप से सीता जी लंका में है, पर सोने की लंका में शांति नहीं है। वो वहां बंदिनी है, तह अशोक उपवन जहां रही, सीता बैठी शोक करत है। और फिर रावण जब चला गया और मां अब इतनी व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी। और तब ये देखिए, भक्तों के जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते हैं, ये लीला में प्रभु ने हमें करके दिखाया। इतना घोर निराश, और तब नैराश्य की पराकाष्ठा में अशोक वृक्ष से अब वो प्रार्थना करने लगी। जब कहीं से कोई संबल नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, और तब इन्होंने कहा सत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक, तेरा नाम है अशोक, कितनी विडंबना है, तेरे नीचे मैं बैठ के शोकरत हूं, तुम अपना नाम सत्य करो। वो अशोक में लाल लाल फल लगे हुए थे, वो मानो अग्नि के प्रतीक है। वो यही प्रार्थना करी कि थोड़ी सी अग्नि मुझे मिल जाए और मेरा ये शोक दूर हो जाए। हनुमान जी महाराज, हमारे हनुमान जी ऊपर बैठे हुए सुन रहे हैं। उनको लगता है कि अब समय आ गया है। जब मां ने राम नाम ले भजन करना छोड़कर अशोक को प्रार्थना करने लगी है, तो मैं भी ये मुद्रिका को छोड़ देता हूं। वे ऊपर से वो मुद्रिका डाल देते हैं नीचे, और श्री सीता जी जहां ऊपर देख रही थी, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। धन्य है, किशोरी जी ने उछल करके, उनको लगा अशोक ने उत्तर दिया, अग्नि दे दी, क्योंकि वो माणिक्य की मुद्रिका थी। और जैसा उनको लगा उत्तर मिला और देखा, चकित हो गई। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनका मां नाम की महिमा जा रही थी, पर आपने बचा लिया, आपने इस मुद्रिका को धारण कर लिया। और तब हनुमान जी ने क्या कहा, पहले राम नाम अति सुंदर वहां मां तक पहुंच गया। अब हनुमान जी ने रामचंद्र गुण वर्णन लगा, प्रभु की कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहां से सुनाई, आदि से सब कथा सुनाई। और श्री हनुमान जी देखिए, वक्ता श्रेष्ठ, उनके समान कोई वक्ता कौन हो सकता है। और कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं, कोई मंच नहीं, माइक नहीं, ऊपर बैठे हुए उस तरु पल्लव की आड़ में मधुर मधुर स्वर में भगवान की कथा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। और उसका प्रत्यक्ष फल सामने आ गया। सुनत ही सीता कर दुख क्या हुआ, भागा, भाग गया दुख। जहां भगवान की कथा होती है वहां दुख खड़ा ही नहीं रह सकता है। श्री राम